हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे बिहार जुडिशरी एग्जाम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट नंबर 3। और इससे पहले मेरे 2 सेट आ चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले उनको आप देखना है, उसके बाद ही आपको सेट 3 देखना है, क्योंकि एक ये सीरीज का पार्ट है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जीएस, करंट अफेयर वगैरह भी आपको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाए जाएं, जिससे आप एग्जाम के लिए काफ़ी रेडी रहें। और हमारा बिहार जुडिशरी एग्जाम्स का कोर्स आता है, इसमें हमने पूरा सिलेबस अच्छे से कवर किया है। बहुत ही शानदार कोर्स है, सेल्फ स्टडी कोर्स है, तो काफ़ी आपको मोटिवेट होना पड़ेगा। बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है, क्योंकि इन कोर्सेज में आपके पास एक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं, काफ़ी फ्लूइड लेक्चर्स हैं, डाउट क्लियरिंग की फैसिलिटी भी है, और पीडीएफ क्विज वगैरह सब कुछ दिया जाता है। तो अगर आप हमारा बिहार जुडिशरी का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में लिंक उसका डलवा दिया है। आप हमारी ऐप स्टडी आईक्यू ऐप पर जाकर डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर डेमो वीडियोस देख सकते हैं, studyIQ.com। तो शुरू करते हैं सेट नंबर 3। इसका जन्मदिन है जो बिहार में विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा 1 मार्च से। 1 मार्च 2021 से हर साल अब मनाया जाएगा विकास दिवस के रूप में। याद रखिए, यह है नीतीश कुमार जी का बर्थडे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को हुआ था। तो नीतीश कुमार का जन्मदिन विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और 2021 में नीतीश कुमार जी की ये 70वीं वर्षगांठ थी, 70 साल के वो हो गए हैं। तो इनकी पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड। बिहार का क्या स्थान रहा NCAER यानी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा दिए गए लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विसेज इंडेक्स में? NCAER के द्वारा लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विसेज इंडेक्स में बिहार का स्थान क्या रहा? तो मैं आपको दिखा देता हूं ये इंडेक्स। इसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पे रहा। हम इस रैंकिंग की बात कर रहे हैं 2020-21 की। मध्य प्रदेश लगातार 2 साल से नंबर 1 है, और बिहार ने अच्छी तरक्की करी है। बिहार पिछले साल 23वें नंबर पे था, लेकिन इस साल 8वें नंबर पे रहा। तो बिहार का स्थान इसमें 8वां रहा। यह इंडेक्स ये दिखाता है कि भारत में जमीन के जो कागज हैं, लैंड रिकॉर्ड, उनको डिजिटल बनाने में किस राज्य ने कितनी पहल करी है। क्योंकि ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं और जमीनी सेवाएं, उनको डिजिटल बनाने की आवश्यकता है, जिससे धोखाधड़ी भी नहीं होती, सिस्टम भी अच्छा होता है, पारदर्शी होता है, और डेटाबेस भी तैयार किया जाता है। तो मध्य प्रदेश इसमें नंबर 1 रहा, और मध्य प्रदेश के बाद बंगाल दूसरे नंबर पर रहा। बिहार का स्थान इसमें 8वां रहा। और आपको बता दूं कि अभी अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दुनिया के जो 30 सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं वो इंडिया में हैं। ठीक है, दुनिया के 30 में से 22 सबसे जो प्रदूषित शहर हैं वो भारत में हैं, 30 में से 22। तो इसमें आप देख सकते हैं रिपोर्ट में कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर है दुनिया का होतान। ये शिनजियांग यानी वेस्टर्न चाइना में है, शिनजियांग। तो इसमें अगर आप देखें तो बिहार का कोई है इसमें। बिहार 28वें नंबर पे एक शहर है, वो है मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर जो है वो पूरी दुनिया का 28वां सबसे ज़्यादा प्रदूषित, यहाँ हवा प्रदूषण की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा हवा प्रदूषित शहर है। तो ये बस आपको याद रखना है, मुजफ्फरपुर 28वें नंबर पे था इसके रिपोर्ट के हिसाब से। बिहार की किस नदी के ऊपर डागमारा मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जल विद्युत परियोजना बन रही है? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बन रहा है, ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना। ये देश की पहली, याद रखिए, ये देश की पहली एकीकृत सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना है। यानी ये सौर ऊर्जा और जो विद्युत होती है, दोनों मिलेगा इससे। तो ये डगमारा में हो रही है, पनबिजली परियोजना बन रही है, और डगमारा है सुपौल में। तो आंसर है सुपौल। सुपौल, यहां नदी पूछा है, नदी कौन सी है, तो नदी है कोसी नदी। कोसी नदी के ऊपर यह प्रोजेक्ट बन रहा है सुपौल में। और इसकी क्षमता कितनी होगी? इसकी क्षमता होगी 130 मेगावाट, यानी इससे 130 मेगावाट बिजली का सृजन होगा। हमारे बिजली मंत्री आर के सिंह जो हैं, ये बिजली मंत्री भी हैं और अक्षय ऊर्जा के मंत्री भी हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा यानी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर भी हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आरा बिहार में ही है। तो आर के सिंह जो हैं, इन्होंने ग्राम उजाला योजना शुरू करी कहां से? तो इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही करी, आरा से। ग्राम उजाला योजना क्या है ये समझिए। ग्राम उजाला योजना में जो LED बल्ब होते हैं, यानी लाइट एमिटिंग डायोड बल्ब, जो काफी कम बिजली खाते हैं नॉर्मल बल्ब के कंपैरिजन में, वो बांटे जाएंगे सिर्फ 10 रुपए में एक। इतना सस्ता मिलेगा। और पहले चरण में 1.5 करोड़ बल्ब बांटे जाएंगे, यानी 15 मिलियन पहले चरण में। और ये बल्ब 2 उसमें अवेलेबल होंगे, एक तो 7 वाट
या और 12 वाट, और 3 साल की गारंटी होगी इन बल्ब के ऊपर सरकार की तरफ से। तो ग्राम उजाला योजना हमारे ग्रामीण इलाकों में ये 10 रुपए का बल्ब के हिसाब से बांटे जाएंगे। एक परिवार 5 बल्ब से ज्यादा नहीं ले सकता, यह भी ध्यान रखिए। एक परिवार 5 बल्ब से ज्यादा नहीं ले सकता। तो यह योजना जो है भारत में अभी बहुत कम जगह पे शुरू की गई है। इनफैक्ट सिर्फ 5 जगह पे शुरू की गई है, और उन 5 में से एक सिर्फ बिहार में है, वो है आरा। ठीक है, तो आरा से शुरू हुई है, आरा में यह योजना स्टार्ट हुई है। इसके अलावा और भी जगह है, लेकिन हम सिर्फ बिहार पे फोकस कर रहे हैं, तो आपको बस ये याद रखना है। अभी अभी आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान भारत योजना आपको पता है, जिसमें एक परिवार को 1 साल में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़वा जो आयुष्मान कार्ड है वो किसे मिला? 10 करोड़वा जो कार्ड है 25 साल के इरफान अली को मिला, और इरफान अली जो हैं ये गोपालगंज से हैं, गोपालगंज से हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। बिहार क्रिकेट लीग, जैसे आईपीएल होता है ना, उसी की तर्ज पे होता है बिहार क्रिकेट लीग। यह ऑर्गेनाइज किया गया था 20 से 26 मार्च 2021 तक। बिहार में कहां पे हुआ था बिहार क्रिकेट लीग? तो यह हुआ था पटना में। इसको जीता किसने? इसको जीता दरभंगा डायमंड्स ने। दरभंगा डायमंड्स टीम ने जीता, और फाइनल में जो हुआ था वो ऊर्जा स्टेडियम में हुआ था। फाइनल जो हुआ था वो ऊर्जा स्टेडियम में हुआ था। इसमें 5 टीमें थी, अंगिका एवेंजर, भागलपुर बुल्स, दरभंगा डायमंड, गया ग्लैडिएटर और पटना पायलट्स। तो ये बिहार में, इससे जो ग्रास रूट प्लेयर हैं वो भी आएंगे, प्रोडिजीज हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बिहार के जो लोकल खिलाड़ी हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा। एक खिलाड़ी बिहार के हैं, मतलब वैसे झारखंड में रहते हैं लेकिन जन्म बिहार में हुआ था, बोध गया में, जिन्होंने अभी इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट खेला था, ईशान किशन। ईशान किशन का जन्म बोध गया में हुआ था। हुसैन उल हक ये बिहार के व्यक्ति हैं, इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया 2020 में। कौन सी किताब के लिए? तो याद रखिए, इनकी जो किताब है उनका नाम क्या है? उनका नाम है अमावस में ख्वाब। अमावस में ख्वाब। तो इसके लिए जो है इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था, हुसैन उल हक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर की अनामिका हैं, इन्हें भी साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया। हिंदी में इनका कविताओं का संग्रह है उसके लिए, और इनकी कविताओं का संग्रह है हिंदी की, जिसको बोलते हैं टोकरी में दिगंत। टोकरी में दिगंत, इसके लिए इन्हें यह मिला है। और जो हुसैन उल हक ने लिखी थी ये उर्दू की है। अमावस में ख्वाब जो है ये उर्दू भाषा की है। और ये जो हैं हुसैन उल हक, ये न्यू करीमगंज में रहते हैं। न्यू करीमगंज में रहते हैं। अमावस में ख्वाब मतलब इंग्लिश में ड्रीम्स इन डार्क नाइट, अमावस की रात मतलब जिसमें चांद नहीं निकलता। उसके बाद अनामिका मुजफ्फरपुर की है, इन्हें भी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। इनकी जो हिंदी कविताओं का संग्रह है उसका नाम है टोकरी में दिगंत। और एक और याद रखिए, कमलकांत झा। कमलकांत झा ये मधुबनी के जयनगर से हैं, और इनकी मैथिली भाषा में लिखी हुई किताब है गच्छ रूसल आच्छी। गच्छ रूसल आच्छी, इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। तो तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। और एक चीज और याद रखिए, जो हुसैन उल हक हैं इनका जन्म कहां हुआ था? अभी ये न्यू करीमगंज में रहते हैं, लेकिन इनका जन्म जो है वो सासाराम में हुआ था। बिहार जो है वो भारत का कौन सा राज्य बना जिसने अपने जल स्रोत जो हैं वाटर बॉडीज उनके लिए एटलस तैयार करी है? तो ऐसा करने वाला बिहार जो है भारत का पहला राज्य बना। बिहार में 2 लाख से ज्यादा तालाब, नहर, पोखर, आहर और पईन, इनका प्रामाणिक ब्यौरा प्रशासन ने तैयार करा। इसको बिहार के भूमि सुधार विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और जल संसाधन विभाग ने मिलकर तैयार करा, और ये एटलस पूरी तरह से तैयार की गई, एटलस ऑफ वाटर बॉडीज। और भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा कंट्री है जिसने ऐसा करा है। इससे पहले सिर्फ अमेरिका ने ऐसा किया था, उसके बाद इंडिया ने करा है, और इंडिया में भी बिहार ने करा है। यह जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किया गया। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किया गया। बिहार का कौन सा मंदिर है जो भारत का 10वां मंदिर बना जिसे भोग सर्टिफिकेट मिला है FSSAI से? इसका क्या मतलब है? FSSAI होता है हमारा खाद्य नियामक, ठीक है, खाद्य नियामक संस्था है ये, और ये भोग सर्टिफिकेट देती है। भोग की फुल फॉर्म है ब्लिसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड।
यानी जो प्रसाद दिया जाता है मंदिरों में उसकी जांच करके सर्टिफिकेट दिया जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर ये सर्टिफिकेट मिल गया मतलब इस मंदिर का प्रसाद, उसकी शुद्धता की गारंटी देते हैं हम, उसकी प्रसाद की शुद्धता को लेकर यह प्रमाण पत्र दिया जाता है, भोग सर्टिफिकेट। तो यह मिला है पटना के महावीर हनुमान मंदिर को। तो आंसर है महावीर हनुमान मंदिर पटना। यह भारत का 10वां मंदिर है जिसे यह सर्टिफिकेट मिला है। हरेंद्र सिंह ये अमेरिका की हॉकी टीम के कोच बने हैं। ये बिहार के हैं लेकिन व्यक्ति हरेंद्र सिंह, तो ये कहां के हैं? तो हरेंद्र सिंह जो हैं ये छपरा के हैं। तो आंसर है छपरा। और अब ये अमेरिका की हॉकी टीम के कोच बन गए हैं। और भारत का जो हॉकी विभाग है उसका प्रेसिडेंट कौन है? मणिपुर के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है ज्ञानेंद्रो निंगोबाम, और ये भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष हैं। और जो पूरी दुनिया का हॉकी संघ है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ, उसके अध्यक्ष भी भारत के हैं जिनका नाम है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। और FIH बोलते हैं उस संस्था को। इसका हेडक्वार्टर लॉज़ैन में है जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है। केंद्र सरकार ने बिहार में एक मेगा फूड पार्क बनाने का निर्णय लिया है। कहां पे बनेगा? यह बनेगा मोतीपुर में। मोतीपुर है मुजफ्फरपुर में। सो आंसर है मोतीपुर ब्लॉक, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। इससे पहले एक फूड पार्क प्राइवेट सेक्टर ने शुरू करा था मानसी में। मानसी है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में। इसमें 127 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। लेकिन यह पहला फूड पार्क है जो सरकारी होगा। इसको बिहार का औद्योगिक विभाग बनाएगा। तो इससे पहले प्राइवेट, अगर पूछे बिहार का पहला फूड पार्क कौन सा था तो वो था मानसी फूड पार्क खगड़िया में, लेकिन ये प्राइवेट था। सरकारी होगा ये वाला मेगा फूड पार्क। और फूड पार्क में क्या होता है? खाद्य प्रसंस्करण किया जाता है, फूड प्रोसेसिंग करी जाती है। खाद्य प्रसंस्करण का फायदा ये होता है उससे एक प्रीमियम मिलता है किसानों को, उनकी जो इनकम है वो बढ़ती है। जैसे मान लीजिए गन्ना का किसान है तो गन्ने का दाम कम मिलेगा, लेकिन अगर वो उसी को गन्ने का जूस बना के बेचता है तो वो महंगा होगा। तो एक वो वैल्यू बढ़ जाती है उसकी प्रोसेस करने पर। तो मुजफ्फरपुर में बनेगा पहला सरकारी मेगा फूड पार्क। औरंगाबाद से दरभंगा तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है। ग्रीनफील्ड मतलब बिल्कुल नया, ठीक है। जब कोई बिल्कुल नई चीज बनती है जो पहले वहां थी नहीं उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड। और अगर पहले से कोई चीज हो और उसको सिर्फ बेहतर किया जाए तो उसे बोलते हैं ब्राउनफील्ड। तो ग्रीनफील्ड मतलब बिल्कुल नया। औरंगाबाद से दरभंगा तक एक एक्सप्रेसवे बन रहा है। इसकी लंबाई कितनी होगी? ये 212 किलोमीटर का होगा। इसको बनने में 7500 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। 7500 करोड़। और ये 7 जिलों से गुजरेगा। तो ये कहां कहां से गुजरेगा? ये जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। 4 लेन का होगा ये। और इसके लिए भूमि अधिग्रहण जो है वो शुरू हो गया है, ठीक है। और अगर और ज्यादा आप डिटेल में जाना चाहते हो तो औरंगाबाद में कहां से शुरू होगा, मान लो इतना डिटेल में जाना चाहते हो, मतलब पहले ये आमस करके एक जगह है, आमस औरंगाबाद में। आमस से मथुरापुर, फिर गुरारू, पंचानपुर, बेला, इब्राहिमपुर, ऐसे होते होते बहुत तमाम सारे शहर हैं। और होते हुए फिर ये बेला, नवादा और मतलब दरभंगा में खत्म होगा। बस आप इतना याद रख लो, काफी है, औरंगाबाद से दरभंगा। हर्ष विक्रम सिंह, इन्हें दिल्ली कैपिटल IPL में खेलने का मौका मिला। दिल्ली कैपिटल के लिए ये बिहार में कहां से हैं? ये जमुई से हैं। और ये इस बार बहुत कम खिलाड़ी थे जो बिहार के IPL में खेले। ईशान किशन मैंने आपको बताया था, ये मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। और दिल्ली कैपिटल के जो हैं हर्ष विक्रम सिंह, काफ़ी लंबे खिलाड़ी हैं, 6 फुट 3 इंच के गेंदबाज हैं, पेसर हैं। और इससे पहले इंजीनियर भी थे ये। तो ये जमुई में है। जमुई में कहां से हैं? ये मल्लयपुर से हैं। मल्लयपुर। बिहार जो है भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना जिसने जितनी भी उसकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 12 उनकी डिजिटल लाइब्रेरी तैयार करी है। डिजिटल लाइब्रेरी यहां पे आप देख सकते हैं, एक मोबाइल ऐप बनाई जिसका नाम था ई-लॉट्स। ई-लॉट्स। तो ये पहला राज्य है बिहार, भारत का पहला राज्य है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ के द्वारा इसे तैयार किया गया है। तो इसमें यूनिसेफ ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इसका नाम इन्होंने, ये ई लाइब्रेरी है एक तरह की, इसे ई-लॉट्स ऐप बोला जा रहा है। गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। बिहार बैडमिंटन एसोसिएशन, बिहार बैडमिंटन संघ का प्रेसिडेंट कौन बना है अभी?
इनका नाम है अब्दुल बारी सिद्दीकी। अब्दुल बारी सिद्दीकी। और वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। इसको BWF बोलते हैं। बिहार की सरकार कौन सा मॉडल है जो हर जिले में लागू करेगी, जिसके तहत नए उद्योग लगाए जाएंगे, नई इंडस्ट्रियल यूनिट्स, औद्योगिक इकाइयां लगाई जाएंगी? तो इसका नाम है चनपटिया मॉडल। चनपटिया मॉडल, एक्चुअली चनपटिया मॉडल पश्चिम चंपारण में है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। ये काफी हिट हो गया ये मॉडल, तो अब ये पूरे बिहार में लगाया जाएगा। जो हुनरमंद लोग हैं उन्हें अवसर मिलेगा और क्लस्टर बनाया जाएगा जिससे विकास में मदद मिलेगी। तो चनपटिया में स्टार्टअप जोन की शुरुआत की गई थी पश्चिम चंपारण के जिला प्रशासन के द्वारा, और उद्यमियों को ऋण भी मुहैया कराया जाएगा और 2000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो चनपटिया का जो स्टार्टअप जोन है अब वो बिहार के लिए मॉडल का काम कर रहा है। बिहार का एकमात्र जिला परिषद कौन सा है जिसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला? दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार ये मिला है नालंदा को। नालंदा जिला परिषद को ये पुरस्कार मिला है। यह सम्मान पाने वाला बिहार का ये एकमात्र जिला परिषद है। जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित बिहार के बोध गया के कौन से व्यक्ति थे? इन्हें बोध गया का दूसरा बुद्ध कहा जाता था। इनका निधन हो गया। तो याद रखिए, गरीबों और असहायों के तकदीर बदलने वाले व्यक्ति थे, गांधी विचारक थे। जमनालाल पुरस्कार से सम्मानित इनका नाम था मिस्टर द्वारको सुंदरानी। द्वारको सुंदरानी, इनका निधन हो गया। 99 साल के थे। कई लोग तो इन्हें बोध गया का दूसरा बुद्ध बोलते थे। इन्होंने पूरा जीवन अपना गरीबों और वंचितों के लिए समर्पित किया और इन्होंने ये बेसिकली महात्मा गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण से प्रेरित थे। लोग इन्हें मसीहा मानते थे, गरीबों का मसीहा मानते थे। महादलित समाज के बच्चों के उत्थान के लिए इन्होंने काम किया। 500 से ज्यादा स्कूल इन्होंने शुरू करे थे महादलितों के लिए। बिहार में किस जगह पे एक सड़क अनुसंधान केंद्र बनेगा? रोड रिसर्च सेंटर। इसमें 50 करोड़ का खर्चा आएगा। यह बनेगा मोकामा में। मोकामा जो है ये पटना डिस्ट्रिक्ट में आता है, मोकामा। और यहां पे सड़क की बात हो रही है तो एक बात आपको और बता दूं कि एक सड़क है NH80 पे, मुंगेर से मिर्जा चौकी तक। मुंगेर से लेके मिर्जा चौकी तक ये सड़क जाती है, NH80। इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। ये बहुत खराब हालत में है NH80। तो इस पे हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय, वो 1043 करोड़ रुपए खर्च करेगा इसको ठीक कराने में। तो ये NH80 है 108 किलोमीटर की, और ये जो सड़क है अभी 5.5 मीटर चौड़ी है, लेकिन इसे 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा और इससे ट्रैफिक भी कम होगा। तो ये सड़क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ईस्टर्न बिहार को, पूर्वी बिहार को झारखंड और बंगाल से भी जोड़ती है, भागलपुर और साहिबगंज होके। तो ये NH80 है और इसका मुंगेर से लेके जो मिर्जा चौकी तक जो जगह है, मिर्जा चौकी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, वहां तक इसकी मरम्मत करी जाएगी, NH80। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। खादी मॉल। खादी मॉल मतलब एक ऐसा मॉल जिसमें खादी के कपड़े बेचे जाएंगे, तो हस्तशिल्प होंगे खादी के। तो खादी मॉल बनेगा गया में। इसका थीम क्या होगा? तो देखो, बिहार में 2 नहीं बल्कि 3 खादी मॉल बनेंगे। पटना में तो खुल चुका है ऑलरेडी, तो अब 2 बनेंगे, एक गया में और एक पूर्णिया में। तो यहां गया वाले का पूछा है, गया वाले का थीम होगा बुद्धिज्म। बुद्धिज्म। और एक और बन रहा है, वो पूर्णिया में बन रहा है, और पूर्णिया वाले का जो थीम होगा वो होगा गांधीज्म, गांधीवाद। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिहार के शिल्पकार उनकी प्रतिभा को बाजार मुहैया कराने के उद्देश्य से बनेगा। ये चुनिंदा हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन पे बनेंगे। कला संस्थान के केंद्र भी खोले जाएंगे। तो खादी मॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खादी मॉल पटना में तो खुल चुका है, अब पूर्णिया और गया में भी खुलेंगे खादी मॉल। मेवालाल चौधरी, इनका निधन हो गया। ये बिहार राज्य के शिक्षा मंत्री थे। कितने घंटे के लिए? तो बस 72 घंटे तक ये बिहार के शिक्षा मंत्री रहे। नई नीतीश कुमार सरकार जब आई थी नवंबर 2020 में,
लेकिन इनके खिलाफ एलिगेशन लगे, इनको रिजाइन करना पड़ा, करप्शन चार्जेस लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो सिर्फ 72 घंटे तक ये बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर रहे। बिहार के चीफ सेक्रेटरी कौन थे जिनका निधन हो गया? चीफ सेक्रेटरी, इनका नाम था अरुण कुमार सिंह। इनका कोविड के कारण जो है वो निधन हो गया। और मैं आपको, क्योंकि नई सरकार मतलब नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे, तो उसकी भी कुछ चीजें बता दूं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री 7वीं बार बने हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कौन सी बार बने हैं, और ये इनका चौथा लगातार टर्म है, 4th टर्म लगातार है बतौर मुख्यमंत्री। रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बिहार के इतिहास में पहली बार 2 लोग बने हैं, तारकिशोर प्रसाद जो वित्त मंत्री भी हैं, और रेणु देवी बिहार के इतिहास में पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं। रेणु देवी जो हैं ये नोनिया कास्ट से आती हैं, जो बहुत ही एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट मानी जाती है। ठीक है, नोनिया समुदाय से आती हैं। और बिहार, जैसा मैंने बताया, पहली बार बिहार के इतिहास में 2 डेप्यूटी सीएम बने हैं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। सुनील कुमार ये पहले आईपीएस अफसर हैं जो एक मंत्री बने हैं। इनके पास एक्साइज प्रोहिबिशन और रजिस्ट्रेशन मंत्रालय है। तो बिहार के इतिहास में पहली बार एक आईपीएस अधिकारी मंत्री बना है। उसके बाद सबसे कम उम्र के मंत्री कौन है इस समय कैबिनेट में? वो हैं जयंत राज। इनके पास रूरल वर्क्स का पोर्टफोलियो है, सबसे यंगेस्ट हैं ये। और नीतीश कुमार जी का जो कैबिनेट है उसमें 3 महिलाएं हैं जो मंत्री हैं। एक तो है रेणु देवी, एक शीला कुमारी मंडल और एक लेशी सिंह। तो 3 महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह कैबिनेट में मिली है। बिहार भारत का कौन सा राज्य है, कौन से नंबर का राज्य है जिसने एक ई स्टोरेज सिस्टम शुरू करा है? ई स्टोरेज सिस्टम मतलब बिहार राज्य में जो भी वेयर हाउस हैं, भंडारण केंद्र, गोदाम जिन्हें बोलते हैं, तो ई भंडारण प्रणाली भी कहा जाता है हिंदी में इसे, ई स्टोरेज सिस्टम को। ई भंडारण प्रणाली से यह पता चल जाएगा बिहार के लोगों को कि किस गोदाम में कितनी जगह खाली है, भंडार करने के वहां पे रेट क्या हैं, और कब और क्या ऐसी फसल है जिसका भंडारण किया जा सकता है। तो बिहार ऐसा करने वाला, ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो आंसर है पहला। अब आप एक क्लिक से पता कर सकते हैं, कंप्यूटर के एक माउस के क्लिक से, कि कौन से गोदाम में आपको स्टोर करना है। पूरी तरह से गोदामों को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम रामा जोइस का निधन हो गया। यह कौन से भारत के राज्य के उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस थे? तो याद रखिए, ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। पंजाब और हरियाणा यानी चंडीगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और ये झारखंड और बिहार दोनों के राज्यपाल रहे थे, एम रामा जोइस। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा अस्पताल जिसमें 5462 बेड हैं, ये कहां पे बना है? तो ये है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी पीएमसीएच। तो आंसर है इसका पटना, और इसमें खर्चा आएगा 5540 करोड़ रुपए, और बेड की संख्या है 5462 बेड। तो आंसर है पटना, और यह भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है, और इसकी पार्किंग भी बहुत बड़ी है। इसकी पार्किंग में 3334 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। तो सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ है? ताइवान में है। उसकी क्षमता 10,000 बेड है ताइवान में। कौन सा जिला है बिहार का जो नंबर 1 रहा फिट इंडिया मूवमेंट प्रोग्राम में? फिट इंडिया मूवमेंट योजना में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, तो यह है नवादा जिला। तो आंसर है नवादा जिला बिहार, और नई ऊंचाई को छुआ इसने। बेसिकली फिट इंडिया मूवमेंट से पहले बिहार कैरियर पोर्टल गाइडेंस में भी, और 2000 स्कूलों को फिट इंडिया मूवमेंट से जोड़ा गया है। तो लक्ष्य अचीव किया इन्होंने अपना, और पूरा 100% लक्ष्य से भी ज़्यादा अचीव करा बल्कि, और दूसरे स्थान पे रहा शेखपुरा। पूरे उत्तर भारत का पहला आदर्श एड्स टेस्टिंग सेंटर ये बिहार में कहां बना है? पूरे उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र। एड्स फैलता है एक वायरस से जिसको HIV वायरस बोलते हैं, तो यह बना है पूर्णिया में, बिहार के पूर्णिया में बना है। भारत की एकमात्र जेल कौन सी है जहां पे फांसी देने का फंदा बनाया जाता है? और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि
निर्भया के जो दोषी हैं उन्हें फांसी हुई थी, राइट। तो ये है बक्सर जेल। बक्सर सेंट्रल जेल बिहार में एकमात्र जेल है पूरे भारत में जहां फांसी का फंदा बनाया जाता है। और कई बड़े बड़े क्रिमिनल कहो या जिसे कहते हैं ना इतिहास के जो चर्चित लोग हैं, जिनको जब फांसी दी गई थी तो फंदा यहीं से बन के गया था। जैसे नाथूराम गोडसे को जब फांसी हुई थी नवंबर 1949 में, तो यहीं पे फंदा बना था। अफजल गुरु, याकूब मेमन जैसे जो आतंकवादियों को जब अजमल कसाब जब इन्हें फांसी दी गई थी तो भी फंदा यहीं पे बना था। इनफैक्ट एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं, ठीक है ना, एक्सपोर्ट भी कई बार किए जाते हैं यहां से। तो आंसर है बक्सर। और बक्सर में एक थर्मल पावर प्लांट भी बन रहा है, ऊर्जा ताप संयंत्र भी बन रहा है जिसका नाम होगा बक्सर थर्मल पावर प्लांट। बिहार की सरकार अपने लोगों को बिजली देने के लिए कौन से राज्य से 2500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? तो याद रखिए, बिहार छत्तीसगढ़ से 2500 मेगावाट बिजली की खरीद करेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ और बिहार के बीच में करार हुआ है और ये 3 वर्षों तक बिजली खरीदी जाएगी लगातार। बिजली की जो प्राइस है वो तय की गई है पर यूनिट 4.24 रुपए। तो आंसर है छत्तीसगढ़। बिहार में अभी अभी एक प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बनी है। प्लास्टिक का जो कचरा है, अपशिष्ट है, उसका प्रसंस्करण इकाई कहां लगी है? ये पटना में लगी है। तो आंसर है पटना। और अपशिष्ट जो है वो काफ़ी बड़ी समस्या बन के सामने आ रही है। तो 15वां जो वित्त आयोग है उन्होंने ये कहा था कि इस प्रोजेक्ट में जो प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है अहमदाबाद, बेंगलोर, वाराणसी और पटना में लगाए जाएंगे। बिहार का कौन सा शहर है जो रामायण सर्किट के अंडर आता है, स्वदेश दर्शन योजना? तो कौन सा है? सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा या ऑल ऑफ द अबव? स्वदेश दर्शन योजना जो है उसमें 9 राज्यों में बिहार के 15 स्थान ऐसे हैं, पूरे भारत के 9 राज्यों में 15 स्थान ऐसे हैं जिनको आपस में जोड़ा जाएगा, एक तरह से सर्किट बनाया जाएगा रामायण काल से जुड़ाव जिनका होता है। तो इनमें सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा तीनों है। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सीतामढ़ी में ऐसा माना जाता है कि सीता माता का जन्म हुआ था और बक्सर और दरभंगा जो है इनका भी संबंध रामायण से है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बिहार के कौन से डॉक्टर हैं जो रेटिना के आंख के पर्दे के डॉक्टर हैं, उन्हें WHO डेवलपमेंट ग्रुप फॉर विट्रियो रेटिनल डिसऑर्डर संगठन में जगह दी है? उसमें नामित कराए, नामांकन इनका कराए, मनोनीत कराए इन्हें। बिहार के कौन से ऐसे डॉक्टर हैं? इनका नाम है डॉक्टर राजवर्धन आजाद। डॉक्टर राजवर्धन आजाद। इस ग्रुप में 11 मेंबर हैं और इंडिया से सिर्फ एक हैं और उनका नाम है डॉक्टर राजवर्धन आजाद। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, इसके उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है मिस्टर बबन रावत। मिस्टर बबन रावत। और ये महादलित परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और बिहार में महादलित आंदोलन के जन्मदाता भी हैं, बबन रावत। बिहार के पूर्व राज्यपाल और पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया। ये कौन सी पार्टी के थे? तो ये कांग्रेस पार्टी के थे। आंसर है कांग्रेस पार्टी। और फरवरी 2005 में ये बिहार के राज्यपाल थे जिस समय बिहार की विधानसभा को इन्होंने भंग किया था और पीवी नरसिम्हा राव जी की जो सरकार थी उसमें ये केंद्रीय मंत्री भी थे। तो इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है उसके ये अध्यक्ष भी थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में 2007 में। 2007 से 2010 तक ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे बूटा सिंह। तो आंसर है कांग्रेस। बिहार की कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा विश्वविद्यालय है जिसे गृहा LD मास्टर प्लान 5 स्टार रेटिंग मिली है गृहा काउंसिल के द्वारा? गृहा काउंसिल यह बताती है कि कौन सी बिजली किस तरह की, जैसे अक्षय ऊर्जा है, राइट, मतलब बिल्डिंग जो होते हैं उन्हें रेटिंग देकर बताया जाता है इको फ्रेंडली कैंपस। इको फ्रेंडली कैंपस यानी ये हरित बिल्डिंग है, हरित इमारत है, ग्रीन कैंपस है इसका, तो वो बताती है रेटिंग। 5 स्टार रेटिंग मिली है नालंदा यूनिवर्सिटी को। तो आंसर है नालंदा यूनिवर्सिटी।
भारतीय रेलवेज ने अभी अभी उद्घाटन करा 2 ई चार्जिंग स्टेशन का। बिहार में कहां पे बने हैं ये ई चार्जिंग स्टेशन? तो एक बना है पटना और एक बना है पाटलिपुत्र जंक्शन। यहां पे 2 ई चार्जिंग स्टेशन बने हैं, तो आंसर है पटना और पाटलिपुत्र जंक्शन। दुनिया का सबसे बड़ा फेस मास्क बनाया अभी अभी बिहार के अंदर, 15 दिन लगा के बनाया पटना में। तो ये कितना बड़ा है? ये है 850 वर्ग मीटर, 850 स्क्वायर मीटर। इतना बड़ा मास्क है, 100 लोगों ने मिलकर तैयार करा है इसे पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के बाहर मुख्य द्वार पर लगाया गया है, जिससे लोगों में ये जागरूकता हो कि मास्क पहनना है। बिहार का गरुड़ संरक्षण यानी ईगल कंजर्वेशन में क्या स्थान रहा पूरे भारत में? दुनिया में लगभग 1800 गरुड़ हैं और इनमें से 600 भागलपुर में है। तो भागलपुर जो है वहां पे गरुड़ बहुत ज्यादा हैं और बिहार का जो स्थान है वो तीसरा रहा। तो आंसर है तीसरा। ये पूरी दुनिया में रहा, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, तीसरे नंबर पे पूरी दुनिया में। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो पक्षी है, पक्षी राज बोलते हैं गरुड़, ये काफी ज्यादा संकटग्रस्त है आज की तारीख में। तो याद रखिए, पहले नंबर पे कंबोडिया था और वैसे असम में सबसे ज्यादा गरुड़ थे पहले, कंबोडिया देश में और असम में, लेकिन भागलपुर ने असम को मात दे दी। 2006 तक भारत में असम में गरुड़ सबसे ज्यादा होते थे, ईगल, लेकिन भागलपुर में गरुड़ों की संख्या 15 साल में 2006 से लेकर 2021 तक 8 गुना हो चुकी है। और पर्यावरण को संतुलन रखने में गरुड़ का योगदान बहुत ज्यादा रहता है। ये पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों को खा लेता है। तो गरुड़ का कुनबा कौन सा है? वो है बिहार में भागलपुर। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ जो हैं, ये पहली महिला फाइटर पायलट हैं जिन्होंने भारतीय वायुसेना की झांकी में रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया, और ये बिहार से हैं। बिहार में कहां से हैं ये दरभंगा से हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ, इनका जन्म दरभंगा में हुआ था 1 दिसंबर 1992 को, और ये मिग 21 विमान को उड़ाने वाली भी पहली थी। पहली बार अकेले भारत में अगर किसी महिला ने विमान उड़ाया था, लड़ाकू विमान मिग 21, ये रूसी विमान है। मिग वाले जो हैं ये सारे, मिग सुखोई वगैरह सब ये हमने रशिया से खरीदे थे, तो इसको उड़ाने वाली ये पहली थी। और भारतीय वायुसेना में पहली बार जब 3 महिलाएं पायलट बन के आई थी, उनमें भी तीनों में एक थी ये, भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह। तो दरभंगा से है। कोमल कुमारी, इन्होंने हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड तोड़ दिया सबसे कम गेंदों में शतक लगाने का। इन्होंने सिर्फ 41 गेंदों में शतक लगाया, और ये बिहार से हैं। कोमल कुमारी कहां से हैं ये? कोमल कुमारी पटना से हैं। इन्होंने हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 25 चौके और 2 छक्के लगाकर सिर्फ 41 गेंदों में शतक बना के इतिहास रच दिया। इससे पहले हरमनप्रीत कौर ने 49 गेंदों में शतक बनाया था, लेकिन कोमल कुमारी ने सिर्फ 41 गेंदों में बना दिया। कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू, इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? बहादुरी के लिए जो पुरस्कार होता है, इन्हें दिया गया महावीर चक्र। यह परमवीर चक्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा हमारा बहादुरी का पुरस्कार है। और कर्नल बाबू 16 बिहार रेजिमेंट के अफसर थे। ठीक है, इनके खिलाफ जो गैल्वन वैली में युद्ध हुआ था, उसमें इन्होंने बहादुरी दिखाई थी, तो महावीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया। सो ये था हमारा सेट नंबर 3 बिहार जुडिशरी एग्जाम्स के लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनका वीडियो। और मैं आपको बता दूं, बिहार जुडिशरी का कोर्स अवेलेबल है, सेल भी चल रही है हमारी, काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है हमारा कोर्स। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर तुरंत विजिट करें, studiiq.com। ये हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स था आउट ऑफ ऑल जुडिशरी कोर्सेज लास्ट मंथ, एंड स्टूडेंट्स आर रियली लाइकिंग दिस कोर्स। आप हमारी वेबसाइट पे इसके डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं, फीडबैक भी देख सकते हैं, और आपके कोई सुझाव हैं तो उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं बिहार जुडिशरी एग्जाम के सेट नंबर 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।